प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में जानेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का ही पार्ट्स है। इसमें हम दो टाइप के पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो डेसिमल एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं दशमलव को व्यक्त करना। ठीक है ना, दशमलव को व्यक्त करना। तो इसको हम फर्दर टू पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा, नोट कॉपी पेन निकाल के लिखते जाइएगा। डेसिमल एक्सप्रेशन या दशमलव को व्यक्त करने के तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेसिमल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसी का दूसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो दोस्तों डेसिमल एक्सप्रेशन को हम विभिन्न प्रकार में व्यक्त करते हैं। पहला इसका टाइप होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है ऐसे डेसिमल जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब जो एक स्टेप या दो स्टेप के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसका शेषफल क्या हो जाए, जीरो। उस प्रकार के डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे अगर आपका लिखा है 1/2, ठीक है, ये क्या है, तो आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 p/q के फॉर्म में इसको लिखते हो, मतलब ये रेशनल नंबर है। बट इसको हमको, इस रेशनल नंबर को, इस फ्रैक्शन को हमको डेसिमल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इस एक का हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक छोटा है, 2 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाए 0 पॉइंट, और इधर क्या दिए, एक 0 दिए। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है, वो क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार के जो भी होते हैं, जैसे 0.5, ठीक है, 0.5 मतलब क्या, ऐसा डेसिमल है जो एक स्टेप के बाद, देखो जैसे एक स्टेप के बाद, पॉइंट के एक स्टेप के बाद ये पूरा नंबर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को, या जिस प्रकार के इस डेसिमल्स नंबर को टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है ना, खत्म हो जाना मतलब क्या, शेषफल या तो रिमाइंडर क्या हो जाना, 0 आ जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं डेसिमल टर्मिनेटिंग। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 0. ठीक है, 06, ये सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। मतलब क्या, एक या दो स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जिसको डिवाइड करने के बाद, जिसको भाग देने के बाद वो कभी खत्म ना हो, बट क्या करें, रिपीट करें। क्या करें, रिपीट करें। रिपीट मतलब क्या, सब जैसे एग्जांपल देखो, 1/3 को हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करके इसको देख लो, ये 1 है और ये 3 है। अब 1 3 से छोटा है, भाग तो होगा नहीं, तब क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा के इधर क्या कर देंगे, 0 दे दिए। ठीक है, अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ो, 3 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 10 से कम आ जाए, तो 3 त्रिकाई 9। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या बचा, 1। फिर से क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, तो फिर से एक हमने लगा दिया क्या, 0। फिर से क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। तो ऐसा कैसे चलते रहेगा, ये 3 3 3 3, अब ये 3 3 चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको, ये क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट हमारा ये नंबर, हमारा जो भागफल है, जो हमारा क्वोशिएंट है, वो क्या होगा, एक ही नंबर रिपीट होगा। रिपीट मतलब बार बार आएगा। तो देखो यहाँ पास कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, 3 नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये भी हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन ही, रैशनल नंबर इसको भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो 0.333333, या इसको हम क्या लिखते हैं, 0.3 बार। ठीक है,
ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ऐसे डेसिमल जिसमें नंबर जो रिमाइंडर जीरो नहीं होता बट जो हमारा कोशेंट होता है वो बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तीसरे की बात करें हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारा टर्म्स होता है ना तो खत्म होता है और ना ही तो कभी रिपीट होता है, ठीक है। इस ये हमारा क्या होता है, ये और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। बट जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये किस प्रकार के हैं, जितने भी रूट होते हैं, ठीक है, √3, √2, पाई, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या, ऐसे वैल्यू जो कभी ना तो खत्म हो और ना तो कभी रिपीट करें, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इसमें से आपका कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी संख्या, देखो कुछ इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म तो हो गए नहीं और साथ साथ कभी रिपीट ही नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हमने जाना डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन को फर्दर वी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ऐसे डेसिमल्स जिसमें टर्म्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं 1, 2 या 3 स्टेप के बाद, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। इसके एग्जांपल हमने देखा जैसे 1/2 या 0.5, 0.06, ये एक बार में खत्म हो गया, ये दो बार में खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे टर्मिनल, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स खत्म नहीं होते हैं बट वही संख्या बार बार आएगी, जैसे 0.523, देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें जो टर्म है वो खत्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट कर रहे हैं, क्या, 523 और 523, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरा हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसमें टर्म ना तो खत्म होंगे और ना कभी रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसे जहां पर हम देख रहे हैं √3, जितने भी रूट संख्या होती है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके चलते रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे कुछ करके चलते रहती है हमेशा, ठीक है। तो होप, आशा करता हूं दोस्त ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट पार्ट इस पे आएगा, ठीक है। वीडियो को ऐसे